आपका वैलिड क्वेश्चन। अब रोहिंग्या और बांग्लादेशी क्यों? लेट संबित पात्रा आंसर। होल्ड ऑन 40 सेकंड संबित पात्रा। देखिए ठीक है आसिफ खान, आपने देखिए आसिफ खान बात पर ट्रैक पे आते हैं, आप हमें रोकते हैं। हम एक बात, मैं आपको नहीं रोक रहा, पर आप जवाब तो सुनेंगे ना। सुनिए खत्म करेंगे अमीश भाई। ठीक है संबित होल्ड ऑन, 10 सेकंड में बात खत्म कर रहे हैं। संबित 10 सेकंड में बात खत्म कर रहे हैं। क्या बात खत्म करिएगा? आप ये बात बताइए, टाइम बाउंड पार्टी खत्म हो रही है, बात क्या खत्म करेंगे ये बताओ। बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को बर्मा और बांग्लादेश कब छोड़कर ठीक है, जवाब बैठे हुए, ठीक है, जवाब तोड़ के और फिर बेघर करके अब रुक जाइए। 6 महीने बाद मकान बनाएंगे, फिर आप उनका रोहिंग्या और बांग्लादेश की बात हम चुप ही नहीं हो रहे। रिपीट हो रहा है अमीश भाई, वही बात रिपीट हो रही है। अब मेरा निवेदन है, आप जिम्मेदार हैं, 7 साल हो गए। 1 सेकंड आप क्यों नहीं निकाल कर आए? ऐसा कंटिन्यूस नहीं चल सकता। लेट हिम आंसर। अभी निकाल रहे हैं। देखिए अमीश भाई, कांग्रेस का यहां मांग है कि बांग्लादेशियों का सर्वे क्यों नहीं हुआ, रोहिंग्यानों का सर्वे होकर उनको निकाला क्यों नहीं गया 7 वर्षों में। ये जब एनआरसी और सीए के विषय में बात हो रही थी, एनआरसी खास करके खुद आसिफ जी अपनी दादी माँ को लेके आए थे शाहीन बाग में। ये सबके दादी माँ निकल के आई थी 2 साल में दादी बांग्लादेशियों का सर्वे निकल पाए। ये दादी आई थी, आसिफ जी 30 सेकंड सुन लीजिए ना। दादी आई थी ना। आप जब एनआरसी के विषय में चर्चा हो रहा था उस समय तो दादी माओ को क्यों निकाल के आए थे? आज आप दादी माओ को कंडेम कर रहे हैं। आज आप बोल रहे हैं कि शाहीन बाग में गलत किया। आपने बोला ना, आपने क्यों नहीं? रोहिंग्या आपके क्या लगते हैं? रोहिंग्या आज से 4 साल पहले भी हमने रोहिंग्या के विषय में बात की थी। उस समय आप उनके समर्थन, उस समय आप भी रोहिंग्या के पक्ष में खड़े थे। आज आप रोहिंग्या के पक्ष में हैं या रोहिंग्या के विरोध में है, ये बताइए। ये सवाल, ये पॉइंट का जवाब दीजिए। आप रोहिंग्या के पक्ष में है या विरोध में है? हम बांग्लादेशियों के पक्ष में या विरोध में? चाहते हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आप इनके मुल्क छोड़ आइए, बर्मा और बांग्लादेश। आप इनके नाम पे आप मुल्क का माहौल खराब मत करिए। हालांकि गाड़ी चल रही है, छोड़ के आ जाए मत करिए। जब एनआरसी करने की बात हुई थी तो उस समय लोगों को बेकार ही बैठिए, कैसे छोड़ के आते? ये तो ऐसे बोल रहे हैं शरणार्थी बन के आए थे, सर्विस चल रही है, छोड़ के आ जाओ। जब एनआरसी करने के लिए बोला था तब तो छाती पीट पीट के मेरी दादी आगे। आप बताओ। संबित पात्रा, ठीक है मैं आपको पॉइंट समझ गया। अगर संबित पात्रा, एक सेकंड, अगर हिम्मत है संबित पात्रा तो आसिफ खान कह रहे हैं अब करके दिखाओ। हिम्मत है तो करके दिखाओ, बोलो मत। नहीं मैं बात, ठीक है एक सेकंड, अब आप एक जवाब सुन लीजिए। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। नहीं बिल्कुल, आपने लगातार बोला। आसिफ जी लगातार बोल रहे हैं, कैसे होगी? सुबह से पूरी बात ही पूरी नहीं हो रही है, अब क्या होगी? सुबह से बात ही पूरी नहीं हो रही है जी। फिर मैं आपको ये शाहीन बाग की दादी अच्छा ठीक है, दादी आ गई। दादी देखो दादी, ये देखो शाहीन बाग की दादी आ गई। फिर आप जवाब दीजिएगा। संबित जी मैं एक बात नहीं, सवाल सुन लिया पहले मुझे आपको ये पता होना चाहिए। अरे दादी आ गई है, चली जाएगी, अभी मुझे जवाब दे। नहीं देखिए संबित जी प्लीज मेरी एक बात सुन लीजिए, फिर मैं आपकी अभी एनआरसी से यूएपीए चले गए। अभी मेरी एक यूपीए सुन लीजिए, फिर मैं अरे आप मेरी बात सुनेंगे। मैं एक बात कहता हूं, आप देखिए सरकार कहां से आ गई। देखिए बात तो सुनिए। यूपीए कहना चाह रहे थे वो। अरे संबित जी मेरी बात सुनिए। आप शाहीन बाग के नाम को यूपीए का ठीक नाम दिया है इन्होंने, यूएपीए की सरकार। बिल्कुल ठीक कहा, धर्म के आधार पर टेरराइज कह रहे हैं आप। लेकिन आप बात सुनिए, ये बड़ी बात बोल रहे हैं, धर्म के आधार पर टेरराइज कर रहे हैं। बिल्कुल मेरी बात आप सुनिए। कैसे? मैं एक बात गारंटी से कह रहा हूं और मैं इस चैनल पे दोबारा नहीं आऊंगा। मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं कि देखिए आप ही की सरकार ने, ठीक है सर, सुनिए 2021 में आपने दिल्ली स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोविजन एक्ट पास किया है, पार्लियामेंट में कानून पास किया है कि दिल्ली की 1639 कॉलोनी में एक ईंट भी हम नहीं गिराएंगे। उन 1639 कॉलोनी में शाहीन बाग आता है। आप पार्लियामेंट में कानून पास करते हैं और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन पे शाहीन बाग को मुद्दा बनाकर आप लोगों को भड़काना चाहते हैं। आप धर्म के आधार पर। ठीक है, अब आप धर्म के आधार पे, अब आपने 10 सेकंड मांगे थे, 40 सेकंड बोला है, अब आपने बोला है, अब आप मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। आसिफ जी मेरा निवेदन मानिए। आसिफ जी मेरा निवेदन मानना पड़ेगा। आसिफ जी ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। आसिफ जी आप लगातार बोल रहे हैं, संबित पात्रा का जवाब बनता है, लगातार आप बोल रहे हैं। ऋतुराज जी ने भी 2-2.5 मिनट बोला, आपने भी बोला। वो कह रहे हैं धर्म के नाम पे आप टेरराइज कर रहे हैं। संबित पात्रा जवाब इसका क्या है? और हिम्मत है तो करके दिखाओ, बोलो। आज कांग्रेस ठीक है, अब आपने आसिफ खान आप अकेले नहीं है चर्चा में। आसिफ खान आप अकेले नहीं है चर्चा में, ऐसे नहीं हो सकता। संबित पात्रा
शिवम त्यागी इंतजार कर रहे हैं, तस्लीम रहमानी इंतजार कर रहे हैं। बोलिए संबित पात्रा। अमीश भाई, यहाँ कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की आप बेशर्मी को देखिए। यहाँ चिल्ला चिल्लाकर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अभी तक बांग्लादेशी और रोहिंग्यान को आपने भगाया क्यों नहीं? आप कल सुबह तक इनको यहाँ से निकाल करके देश के बाहर कर दो। ये इनके खाला का ओला का सर्विस चल रहा है, कब बैठा करके कल सुबह तक उनको छोड़ के आ जाए। जब एनआरसी सर्वे क्यों नहीं हुआ? जब एनआरसी की बात कर रहे थे ये तस्लीम रहमानी, ये आसिफ जी, सब दादी माँ को लेके आए थे कि नहीं? हमारी दादियां यूनाइटेड नेशन में हम दादी को लेके जाएंगे, दादी इनकी रिप्रेजेंटेटिव बनी हुई थी। दादी की फोटो अभी आपने देखा, शाहीन बाग में सबकी दादियां बैठी हुई, और अब बोल रहे हैं कि कल सुबह तक रोहिंग्यान को हटाओ। चिंता मत करो, रोहिंग्यान को हम ही हटाएंगे, रोहिंग्यान को हम हटाएंगे, बिल्कुल हटाएंगे। आप यहाँ कोशिश कितनी भी करते रहो, रोहिंग्यान आके यहाँ पर आतंकवाद नहीं कर सकता है। रोहिंग्यान आके यहाँ अपनी कॉलोनी बसा करके आप लोगों के संरक्षण में हिंदुस्तान के निर्दोष जनता के ऊपर यहाँ पर वो अत्याचार नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यूएपीए की सरकार नहीं। आपने ठीक कहा था, यूएपीए की सरकार, ये कोई यूएपीए की सरकार नहीं है। तो उनके मुंह से तो यूएपीए ही निकला था, बिल्कुल ठीक निकला था। तो उन यूएपीए की सरकार नहीं है, ये बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल ठोक बजा के करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब तस्लीम रहमानी, ऋतुराज जी, सुप्रीम कोर्ट ठीक है, अब ऊपर हो गए आप। शाहीन बाग को स्पेशल प्रोविजन एक्ट, ठीक है एक सेकंड, तस्लीम रहमानी को आने दीजिए ना। तस्लीम रहमानी, क्या आपको लगता है 6 महीने का एक्सटेंशन लिया इन्होंने? एनआरसी की बात करेंगे ये कि एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। 2 साल हो गए, हाथ पकड़ा था। ये देखिए, और देखिए एनआरसी और सीए पे सबसे ज्यादा छाती पीटने वाले आज कह रहे हैं कि सीए और एनआरसी क्यों नहीं हो रहा है। बांग्लादेशियों के साथ बैठ के बिरयानी खाने वाले आज कह रहे हैं बांग्लादेशी हिंदुस्तान में क्यों हैं। रोहिंग्यान के साथ यहाँ गलबैया करने वाले आज रोहिंग्यान के खिलाफ अचानक देखिए इनका, ये तो याकूब मेमन के साथ खड़े थे, ये तो अफजल गुरु के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, बुरहान वानी को हेडमास्टर का बेटा बताने वाले लोग हैं, ये तो वो लोग हैं जो पत्थरबाजों का भी समर्थन करते हैं। तो इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक सेकंड, ऋतुराज जी को आने दीजिए, ऑल ऑडियो साउंड, ऋतुराज जी को चर्चा में आने दीजिए। एक सेकंड, ऋतुराज जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? ऋतुराज जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है आवाज नहीं जा रही है। एक सेकंड, अब मैं लेके आता हूं इस चर्चा में शिवम त्यागी को। काफी देर से इंतजार करें। शिवम त्यागी, क्या अब पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस तरह का हो गया है, नैरेटिव बिल्डिंग का हो गया? बीजेपी एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि वी आर प्रो हिंदूस, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को ये एस्टैब्लिश करने में छुट्टी है दे आर प्रो मुस्लिम्स। क्या ये नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है? नहीं, इस देश में प्रो मुस्लिम साबित करने के लिए नैरेटिव बिल्ड करने की आवश्यकता नहीं है। देश ये पूरा 140 करोड़ देश तो सबका है। हाँ, नहीं जानते हैं कि वो प्रो मुस्लिम है। अब मैं 1600 कॉलोनी पर आता हूं, आसिफ जी जो बार बार बैठकर झूठ बोल रहे हैं। इलीगल कॉलोनीज को लीगल किया गया है, वहां पर इलीगल एनक्रोचमेंट को लीगल नहीं किया गया है। अगर वो करोगे तो उस पर बुलडोजर चलेगा। पर ये पास नहीं हुआ है। पर अच्छा एक बात बताइए, एक ऑपोजिशन का सवाल है, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। शाहीन बागी क्यों, मोहम्मदपुरी क्यों, यूसुफ सराई क्यों, बेगमपुर ही क्यों, हिमायूपुर ही क्यों? क्यों जहांगीरपुरी में क्या आपने देखा नहीं कि हिंदुओं के लोगों के वो टूटे नहीं है आगे से? ये तो वहां पर भी आ गए थे। अब हर जगह जब हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं, जब हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं, जो इसका भी इलीगल एनक्रोचमेंट है टूट जाएगा। कोई हिंदू पहुंचा क्या वहां पर जहांगीरपुरी के बाद? क्या हमारे हिंदू का? आसिफ खान जी, माफी, आसिफ खान जी, राहुल गांधी जी ने जब बुलडोजर जहांगीरपुरी पहुंचा भी नहीं था, वो लैंड भी नहीं किया था, लेकिन उन्होंने बुलडोजर का धर्म देख लिया था। उन्होंने बोला था कि अल्पसंख्यकों को बेचारा उन्होंने बता दिया था, लेकिन वहां तो गुप्ता जी की भी दुकान टूटी। मैं ये जानना चाहता हूं कि बुलडोजर पहुंचने से पहले धर्म कैसे देख लिया जाता है? बुलडोजर पहुंचा है शाहीन बाग और बुलडोजर का धर्म देखा जा रहा है, ऐसा क्यों? ये तो संबित पात्रा जी से पूछिए। नहीं, आपसे पूछूंगा। राहुल गांधी आपके जवाब दे रहा हूं या नहीं है? राहुल गांधी आपके जवाब दे रहा हूं। मैं एक बात कह रहा हूं, आप मुस्कुरा दिए, बोला ये तो संबित पात्रा से पूछिए, राहुल गांधी में नहीं बोलना चाहते। एक बात बता दी, आपको बता दिया। अभी आपने कहा कि बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज प्रो मुस्लिम है। मैंने ये नहीं बोला, मैं कहा बीजेपी कहती है। आपने बोला बीजेपी कहती है, बीजेपी कहती है। मैं उसका जवाब दे रहा हूं करती है कि इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब प्रो बाकी सियासी पार्टियां हैं। कांग्रेस इस मुल्क की प्रो भाईचारा पार्टी है। क्यों आ जाती है? नहीं, कांग्रेस कौन सी पार्टी है? भाईचारा पार्टी है। भाईचारा
पार्टी है, तो सारे धर्मों को साथ लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी तो है। फिर राहुल जी ने बुलडोजर का धर्म कैसे देखा? राहुल जी ने नहीं, हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। कैसे देखा? हमने आपको पहले भी बता दिया कि मस्जिद के गेट के बाहर को बुलडोजर चलता है। सुप्रीम कोर्ट 2 घंटे पहले झूठ बोल रहे हैं, वहां पर वृंदा करात ऑर्डर लेकर सामने खड़ी हो गई थी बुलडोजर के, आप फिर से आंखों देखी भी झूठ बोल रहे हैं। मतलब आंखों देखी भी झूठ बोल रहे हैं भाई। वृंदा करात जब वो मंदिर के सामने बुलडोजर पहुंचा, वो ऑर्डर लेकर खड़ी हो गई, वो रुक गया, बात खत्म हो गई। नहीं, आप अब मुझे बताइए, शाहीन बाग में आपको कैसे पता कि सिर्फ मुसलमानों पर ही बुलडोजर चलेगा? वहां हिंदू नहीं रहते क्या? हिंदू नहीं रहते क्या? बताइए ना, सर रहते हैं कि नहीं रहते? वहां हिंदू नहीं रहते? नहीं रहते, एक भी नहीं रहता, एक भी नहीं। अभी तो कह रहे थे 5 मस्जिद मंदिर है वहां पे, ओखला हल्के में मुस्लिम एक हिंदू नहीं रहता, शाहीन बाग में नहीं। तो अब अगर हिंदू अब अगर मुसलमानों ने इलीगल इंक्रोचमेंट किया हुआ है तो वो तो डरेगा। अब हम क्या करें इसमें? बात मैं यही बात में कह रहा हूं ना। किस बात? मैं आप मेरी बात, मतलब पूरी तरह से शाहीन बाग मुस्लिम मोहल्ला है। मतलब मोहल्ला नहीं, मोहल्ले से शहर, शहर से राज्य, राज्य से देश, ऐसे ही तो बनते हैं। मेरी आप बात सुनेंगे। पहली बात मैं एक बात कहना चाहता हूं, सभी शाहीन बाग में एक भी हिंदू नहीं रहता। मेरी आप बात तो सुनिए। शाहीन बाग में एक भी हिंदू नहीं रहता। देखिए, शाहीन बाग में अगर कोई किराएदार इत्तेफाक से हो सकता है, मकान मालिक शाहीन बाग में कोई भी मेरी नॉलेज में हिंदू नहीं है। मैं भी शाहीन बाग में ही रहता हूं। अच्छा। किराएदार बहुत से स्टूडेंट्स रहते हैं, जामिया में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत से जो सर्विस में हैं, नोएडा आते हैं, वो किराएदार पे रहते हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना क्या चाहता हूं, अब आप बात से कहना चाह रहे हैं, बताइए। किसी ने आपसे 10% भी नहीं बोला। मैं बात कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं 2 बातें कहूंगा, मेरी बात सुन लेना, फिर आप जवाब। एक की जगह 2 की जगह 3 ही है तो मैं एक बात कहता हूं कि आपको, देखिए मैं एमएलए रहा हूं, मैंने सरकार की सारी प्रोसीडिंग देखी है, असेंबली की प्रोसीडिंग देखी है। दिल्ली के अंदर 1639 अनऑथराइज कॉलोनी है। संबित पात्रा जी हो चुका है, रिपीट में है। आप बात तो सुनिए, ये रिपीट बात अनऑथराइज कॉलोनी को ऑथराइज किया गया है, इलीगल एनक्रोचमेंट ऑथराइज नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं। त्यागी जी, आप बात तो सुनिए। नहीं, मैं आपसे तथ्यों में बात कर रहा हूं। आपकी इलीगल कॉलोनी लीगल हो गई, मुझे बताइए क्या वहां पर होने वाला इलीगल एनक्रोचमेंट भी लीगल हो जाएगा? बात तो सुनिए आप मेरी बात। मैं ये बात कह रहा हूं कि पार्लियामेंट ने एक 2006 में एक एक्ट पास किया जिसको दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट कहा जाता है, और वो जो एनडीए सरकार है 2020 में भी पार्लियामेंट ने टाइम किल करने वाला आप नहीं समझना चाहते। अगर नहीं बोल रहे हैं, वो इलीगल कॉलोनी की बात कर रहा हूं। आगे आने दीजिए, इलीगल एनक्रोचमेंट बताइए आगे क्या है? बताइए आगे क्या है? आगे आने दीजिए, बताइए क्या है आगे? इलीगल इंक्रोचमेंट जो आपके पार्टी के अध्यक्ष है ना गुप्ता जी, अच्छा, उनकी मीडिया ने ये देखिए अब इधर उधर हो गए। अभी मैंने कहा कि इलीगल इंक्रोचमेंट टूटेगा तो ये बोले वो लीगल है। अब गुप्ता जी पर पहुंच गए। सुनिए, इलीगल कॉलोनीज लीगल हो गई होंगी। सुनिए, इलीगल कॉलोनीज लीगल हो गई होंगी, लेकिन अगर इलीगल एनक्रोचमेंट है तो वो टूटेगा। और सुनिए, पहली बात तो ये बहुत गलत बात है इस हिंदुस्तान में कि वहां पर 100 के 100% मुस्लिम रहते हैं शाहीन बाग में। लेकिन अगर रहते भी हैं तो अगर वो मुस्लिम है ना, इसलिए उनका इलीगल इंक्रोचमेंट छोड़ा नहीं जाएगा। और आसिफ साहब वहां पर रहते हैं शाहीन बाग में, इसलिए नहीं छोड़ा जाएगा। अगर आपने इलीगल इंक्रोच किया होगा तो वो भी टूटेगा। अब बात तो वो भी टूटेगा और टूटना चाहिए। त्यागी जी बात सुनिए, बताइए मेरी बात सुनिए, बताइए। हमने आपको कहा कि दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट हमें ये प्रोटेक्शन देता है। हम कानूनी दावा कर रहे हैं कि एक ईंट भी नहीं गिरा सकते। बिल्कुल हटा सकते हैं। ठीक है, तस्लीम ने मानी। इलीगल एनक्रोचमेंट टूटेगा, धमकी की बात नहीं है। तौर से आपको चैलेंज कर रहे हैं। कानूनी है, कानूनी बुलडोजर पहुंच गया ना, कानूनी बुलडोजर पहुंच गया ना जागीरपुरी में। शाहीन बाग भी तस्लीम ने मानी ऐसे ही पहुंचेगा। तस्लीम ने मानी। एक सेकंड, आसिफ खान, शिवम त्यागी, एक सेकंड, ऑडियो डाउन। ठीक है, एक सेकंड, मेरा निवेदन मानिए, एक सेकंड। आपने बोला तस्लीम ने मानी, क्या आपको लगता है पॉलिटिकल टर्नआउट इस तरह का है जिसके अंदर एनक्रोचमेंट में भी धर्म देखा जा रहा है? क्यों? नहीं, एनक्रोचमेंट पे धर्म देखना नहीं चाहिए, लेकिन बीजेपी को इलेक्शन लूज होते हुए दिखाई दे रहा है और ये आम आदमी पार्टी की तरफ धकेल रहे हैं।
बहुत सारा वोट जो बीजेपी को नहीं मिलता, जैसे इन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ जानबूझ के स्ट्रेटेजी के तहत वो वोट जो इनको नहीं मिल रहा था समाजवादी की तरफ धकेला, अब ये आम आदमी पार्टी की तरफ धकेल रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की मिली भगत है, बुलडोजर का पॉलिटिकल यूटिलिटी हो रही है, इलेक्टोरल यूटिलिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वरना मुझे एमसीडी के तीनों एमसीडी जो अभी तक नहीं, ये बुलडोजर तो यूपी में चले, आप धर्म देखते हैं, बुलडोजर मध्य प्रदेश में चले, आप धर्म देखते हैं। मुझे एनक्रोचमेंट की लिस्ट दे दीजिए। नहीं धर्म वरम छोड़िए, मुझे लिस्ट दे दीजिए। शिवमता की 10 सेकंड रिस्पॉन्स। मेयर साहब के जो मेयर साहब का जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तस्लीम रहमानी जी सुन लीजिए लगातार। आप मुझे बस एक चीज बता दीजिए, अगर बीजेपी को इसका पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन ही देखना था तो अभी तो एमसीडी के कहीं चुनाव है भी नहीं। दिन रात आम आदमी पार्टी वाले इसी बात को लेकर रो रहे हैं कि बीजेपी चुनाव नहीं करा रही, चुनाव नहीं करा रही, चुनाव नहीं करा रही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं निष्कर्ष जरूर दूंगा।